नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम चर्चा करते हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे किसी की स्थिति जाननी हो कि ये कहाँ है। जैसे हम लोग गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, तो गोरखपुर की अगर स्थिति एवं विस्तार जानना हो तो कहाँ है। तो जैसे अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, जैसे अगर कोई अमेरिका में रह रहा है, अगर पता करना हो कि भारत में गोरखपुर कहाँ पे है, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं किस अक्षांश पे स्थित है, कौन से देशांतर पे स्थित है। इसमें तमाम तरह के जो अक्षांश और देशांतर है उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। जैसे गोरखपुर को देखेंगे तो गोरखपुर 26 अंश उत्तरी अक्षांश और 87 अंश पूर्वी देशांतर पे स्थित है। तो इसके बारे में हम देखेंगे आज भारत के बारे में, कहाँ से मतलब कहाँ तक अक्षांशीय विस्तार है, कैसे देशांतरी विस्तार है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ मैप आपको दिए गए हैं, उसको हम समझाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है ये, तो पूरी पृथ्वी को अगर दो गोलार्धों में हम बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत की जो स्थिति है ये है। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थिति है। तो किसी भी गोले को दो तरह से बांटते हैं, एक ऊपर नीचे, एक सीधी सीधा। तो जैसे अगर आप ऊपर नीचे बांटेंगे तो उत्तर दक्षिण में बांटेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर दाएं बाएं बांटेंगे तो आप पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थिति है। तो इसलिए देखेंगे तो भारत की जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे देखेंगे कि जैसे आप ये पूरा भारत का मैप है, इस जो ये रेखा है जो आपकी पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी पर खींची गई है और ये समानांतर चलती है, इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये एक वृत्त मतलब वृत्त बनाती है और ये पूरी पृथ्वी को सर्किल करती है, मतलब तो वो उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। 0 अंश अक्षांश से 90 अक्षांश नीचे है, मतलब दक्षिण है, और 90 अक्षांश उत्तर है। ठीक है, तो जो 0 अंश अक्षांश है उसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, मतलब पृथ्वी की पूरी परिधि। और जो 90 अंश अक्षांश है उसकी जो लंबाई होती है वो 0 किलोमीटर है। तो ऐसे देखेंगे जैसे ये जो दूरी है इसकी, तो ये 40,076 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि, और यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका हो जाता है 0 किलोमीटर। आगे देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये अक्षांश है। अक्षांश में देखेंगे तो भारत की उत्तरी अक्षांश में स्थिति रहेगी। तो 8 अंश उत्तरी अक्षांश से और 37 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की स्थिति है। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो अक्षांशीय स्थिति है, 8 अंश उत्तरी अक्षांश से कहीं कहीं 8 अंश मिलता है, कहीं कहीं 6 अंश मिलता है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 अंश अक्षांश पे स्थित है और कन्याकुमारी जो है वो 8 अंश अक्षांश पे स्थित है। तो कहीं कहीं 6 आता है, कहीं कहीं 8 आता है, तो इस पर कंफ्यूज मत करो। अक्षांशीय स्थिति जो भारत की है वो 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, मतलब उत्तरी गोलार्ध की है। देखिए ये आपका है 8 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच इसकी स्थिति है। एक चीज और देखते हैं, देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतर में देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध है, तो जब भी देशांतर की स्थिति आएगी तो ये पूर्वी देशांतर में आएगी। तो जो देशांतर देखेंगे 68 अंश पूर्वी देशांतर से और 97 अंश पूर्वी देशांतर के बीच भारत की स्थिति है। एक चीज देखते हैं, सबसे जो इसमें कई बार क्वेश्चन में आया है कि भारत के बीच से कौन सी रेखा जाती है। तो भारत के बीच से ये कर्क रेखा जाती है। ठीक है, इसे कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इस पर 21 जून को सूर्य चमकता है, वो भारत के बीच से जाता है, और भारत में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो भी 21 जून को ही होता है। तो ये आपके बीच से जाता है और ये 8 राज्यों से जाता है जो कर्क रेखा है। इसमें आगे देखेंगे तो कर्क रेखा पर आने वाले जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें एक राज्य के नाम पूछ देगा या ये भी पूछ देगा कि 2 राज्यों के नाम बताइए जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो ये आपको जानकारी मतलब रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं जो पृथ्वी के बीच भारत के बीच से जो रेखा जाती है वो कौन सी है, 23.5 अंश कर्क रेखा। ठीक है, आगे देखेंगे जो भारत के भारतीय मानक समय, जैसे जो मानक समय होता है तो जीएमटी जो होता है वो जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो आप देखेंगे
68 अंश से 97 अंश की ठीक बीचों बीच में आता है 82.5 अंश। और इसी रेखा को भारत की मतलब एक तरह से मानक समय कहा गया है। भारत का जो मानक समय का देशांतर है वो 82.5 अंश है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है आप लोगों के एग्जाम में कि भारत का मानक समय कितने अंश पूर्वी देशांतर को कहते हैं, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को कहते हैं। ये जीएमटी से ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि भारत जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, कई बार एक क्वेश्चन में आया है। तो जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत कम इसमें अंतर आता है। और भारत की आकृति को एक तरह से देखेंगे तो चतुर्भुज की आकार का दिखता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आगे इसमें पॉइंट देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डियन ऑस्टिन